बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं तो अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक ठाक हूँ। और सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की बन रही है एक स्पेशल डिश जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल शम्मा अकरम 786 सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। तो ये बन रही है जी विंटर स्पेशल रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है खोपरा, सोगी यानी कि किशमिश, फूल मखाने, बादाम और साथ लिए जी छुआरे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक डाली हैं, जितनी जितनी मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, और ड्राई रोस्ट करना इनको बहुत ज़रूरी है ताकि इससे क्रंची सा एक फ्लेवर आएगा। तो घी मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इनको रोस्ट करना शुरू कर दूँगी। बस जस्ट 2-2 मिनट के लिए आपने इनको करना है, 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और साथ ही मैं छुहारे भी डाल दूँगी। क्या है, थोड़े से तो हैं तो इसके लिए क्या मैं अलहदा घी वगैरह डालो तो उसमें साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही मैंने बादामों में ज़्यादा डाला। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। तो सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और बनानी चाहिए, खानी चाहिए। और ये मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ये जी भुने हुए चने जो है उनसे मैं बना रही हूँ ये वाली रेसिपी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। जलाना नहीं है, हल्की आंच पे मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी वरना ये जल भी सकते हैं और टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब भी हो सकता है। बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी। इसमें आवाज़ें आने शुरू होगी थी तो पता चल रहा था कि ये रोस्ट हो चुके हैं। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाना है और सारी चीज़ें जो है वो रोस्ट करते रहना है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी अखरोट। अखरोट के लिए ये घी काफ़ी है, तो इसी में ये अच्छे से हो जाएंगे। बादाम भी हमारे रोस्ट, अखरोट भी हो चुके हैं रोस्ट, तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। और इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं वो भी करती रहूँगी। और खोपरा जो है उसको मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो पहले से कद्दूकश है तो उसको क्या करना है। तो बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से आराम आराम से हम करते रहेंगे और घी साथ साथ डालते रहेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगी देसी घी। फूल मखाने डाल के मैं इनको इनको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। ये रोस्ट किए हुए बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपने वैसे भी खाने हो तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर रोस्ट करके खाएं ना सिंपल से ऐसे बिना घी के, तो तब भी ये अच्छे बड़े लगते हैं। दूध के साथ खा ले तो काफ़ी ये हेल्दी हैं। और ऐसे खाने से ना वो ज़रा सख्त से होते हैं ना, तो जब भी खाएं तो रोस्ट करके खाएं, तो इस तरह से अच्छा एक फ्लेवर आता है, क्रंची सा टेस्ट होता है इनका। तो ये बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं सेहत के लिए। तो ये खाने वैसे भी खाने चाहिए। भी हम निकाल लेंगे, ये भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। जो घी था इन्होंने सारा अपने पी लिया है, जज्ब हो गया इनके अंदर। तो इसी तरह जो मैं पंजीरी बना रही हूँ ना, इसमें तो जितना घी डालें उतना ही कम है। तो लेकिन ये है कि आपने अपने हिसाब से डालना, जितनी आपकी गुंजाइश हो या फिर जितना आप खा सकते हो। तो अभी मैं डालूंगी इसके अंदर घी, क्योंकि घी जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा डाल के तो इसमें किशमिश जो है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना, बस नॉर्मल सा ही हमने रखना है।
तो ये सोगी जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो ली थी। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। तो जब तक ये ठंडी होंगी मैं बाकी काम कर लूँगी। तो इनको ठंडा करके तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये भुने हुए चने हैं। भुने हुए चने हमें बस थोड़े से साफ़ किए, ज़्यादा छिलके जो है वो का के ये नहीं उतारना चाहिए। इसी तरह ही घर वाले कह रहे थे कि इसी तरह ही बना लें, तो छिलके सारे उतारने की ज़रूरत नहीं है। इस छिलकों में काफ़ी बेनिफिट होते हैं, तो ये नहीं उतारने चाहिए। हालांकि मैंने कुछ साफ़ किए तो घर वालों ने मुझे डांटा था कि आपने ना ये नहीं करना। तो इसको मैं पीस लूँगी और बाकी चीज़ें हैं जो वो भी सारी मैंने अच्छी तरह से कर ली थी। लेकिन एंड पे मेरे साथ एक कांड हो गया जी। तो वो कांड भी मैं बताऊंगी। तो घी जो है वो मैंने डाल लिया, तकरीबन आधा किलो के करीब है। कुछ जो पहले मैंने डाला था और ये है। तो 1 किलो चने थे मेरे पास। घी अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितना था मैंने डाला है। तो ये ना थोड़ी सी दरदरी सी है। एंड वाला जो ना बैच था वो नहीं हो सका, क्योंकि मेरी मशीन जो है वो टूट गई थी। उसकी ना वो फिर किसी जिसमें हमने डाल के किया ना, तो वो टूट गई थी इस वजह से। तो बस ये आपने अच्छी तरह से इसका पाउडर बनाना है, दरदरी नहीं रखनी। इस बात का ख्याल रखना है, आपकी पंजीरी जो है भुने हुए चने की बहुत अच्छी बनेगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि मेरी मशीन टूट गई थी जिसकी वजह से ये बस ऐसे दरदरी सी ना चने हमारे पिसे हैं। लेकिन काफ़ी मज़े की पंजीरी बनी थी। तो मैं बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने पीस के रखी हुई थी, बादाम जो है ये इनको मैंने दोरी में किया। वही बात है ना कि मशीन टूट गई थी तो मैंने इनको दोरी में किया। अच्छी तरह से कूट लिया छुहारे, और ये बादाम है। तो मिक्स मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा ही करूँगी। पहले मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल लूँ। तो आँच जो है वो मैंने चलाई हुई, चूल्हा चलाया हुआ, हल्की आँच है। तो ये डाल देंगे खोपरा। खोपरा मैंने तकरीबन 3 अदद लिया था। और ये हमारे जी क्या नाम था उनका, अखरोट थे, और जो फूल थे, फूल मखाने थे। तो ये भी बस ऐसे ही हुए। इनको मैंने चॉपर में किया। बस मशीन मुझे ना धोखा देगी, टूट गई थी जी। तो इस वजह से बस थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। तो ये वो कांड था जो मैं एक बता रही थी, आप कह रही थी कि हो गया मेरे साथ, एक मसला बन गया। तो ये जी गुड़ है हमारा। गुड़ को जो है मैंने छुरी की मदद से काट लिया है। अगर आपके पास शक्कर हो तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो सामान था मेरे पास गुड़ था, तो गुड़ जो है उसको मैंने अच्छी तरह से ना छुरी की मदद से काट लिया। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा सारी चीज़ें थी। मैंने तो सोचा था पंजीरी कम बनेगी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत सारी बन गई थी। और बाकी मुझे घी कुछ कम लग रहा था, तो कुछ घी पड़ा हुआ तो वो भी मैं डाल दूँगी साथ ही, क्योंकि मुझे घी थोड़ा सा ना कम लगा। आज वीडियो के लिए मैंने बंदा के नया रखा, तो बस कुछ ऐसी वीडियो बन रही है, कभी ब्लैक एंड वाइट तो कभी वाइट फिल्टर आ रहा है उसका। तो चम्मच जो है वो मैंने चेंज किया था, डोई से हो ही नहीं रही थी अच्छी तरह से मिक्स। मिक्सिंग का काम जो है ना वो आपने जल्दी जल्दी से करना होता है, लेकिन ये वो ज़रूरी पिनियों में होता है, इनमें नहीं होता। लेकिन इसमें कोई नहीं, पंजीरी का नहीं होता। हाँ, पिनिए जब बनाए ना तो उनमें जल्दी जल्दी मिक्स करना पड़ता है। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी पंजीरी। घी आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।
भाई बड़ी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।